आधी बारिश में भी छत पर सोने वाला ससुराल। इसलिए मुझे गांव आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। फोन के नेटवर्क भी भाग जाते हैं। सोचा था गांव जाकर ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो टावर ही गायब है। माया तो यहाँ है और मैं तुझे बाहर आंगन में ढूंढ रही थी। चल, छत पर तेरी ताई ने बिस्तर लगा दिया है। लेकिन ताई जी ने छत पर बिस्तर क्यों लगाया है? यहाँ है तो नीचे इतने कमरे सोने के लिए। बेटा, गांव में सब लोग छत पर ही सोते हैं। ठंडी ठंडी हवा जो चलती, नीचे तो कमरों में घुटन रहती है बस। मैं तो नहीं सोऊंगी छत पर। मैं नीचे गर्मी में सोना पसंद करूंगी, लेकिन छत पर इस तरह सबके साथ बिल्कुल नहीं। आप तो जानती है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसे कैसे सबके साथ सो सकती हूँ? बेटा, ये सारी बातें मायके तक ही ठीक रहती हैं। कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या इसी तरह के नखरे दिखाएगी? जो लड़कियां मायके में हर छोटी छोटी चीज में नखरे दिखाती है ना, तो उनको ससुराल भी ऐसा ही मिलता है। कल को तेरे ससुराल वाले छत पर सोने वाले निकले तो तू क्या करेगी? चाची जी, गांव में लोग छत पर सोते हैं, ना कि शहरों में। और मैं शादी गांव में नहीं बल्कि शहर में करूंगी, जहां लोग कमरों के अंदर सोते हैं। इतना कहकर माया सामने वाले कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर गर्मी में ही सो जाती है। समय गुजरता है और अब माया का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। माया के माता पिता शहर में ही एक अच्छे घर में माया का रिश्ता कर देते हैं और कुछ ही वक्त में माया की शादी हो जाती है। पता है माया, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज फाइनली हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। अंकित, मैं खुद बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वैसे तुमने सोचा है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? अंकित माया एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अंकित खांसने लगता है। यहाँ तो पानी ही नहीं है, आप रुकिए, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। माया ससुराल में अभी नई थी, इसलिए उसे रसोई ढूंढते हुए थोड़ा समय लग जाता है और रसोई ढूंढते ढूंढते माया ये नोटिस करती है कि उसके ससुराल में जितने भी कमरे हैं वो सब खाली हैं। देर रात होने पर भी माया को कहीं पर भी उसके ससुराल वाले नजर नहीं आते। अंकित को पानी देने के बाद जब माया उसे इस बारे में बताती है, आज मौसम काफी अच्छा है ना, इसलिए सब लोग छत पर सो रहे हैं, इसलिए तुम्हें घर में कोई दिखा नहीं। मुझे लगा कि आज हमारी सुहाग रात है ना, इसलिए सभी घर वालों ने हमें प्राइवेसी दे दी। सारी रात दोनों दूल्हा दुल्हन प्यार भरी बातें करते हैं। अगले दिन माया सवेरे उठती है और अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। रात के खाने के बाद जब माया किचन समेटकर अपने कमरे में आती है, ये क्या है? मेरा बिस्तर कहाँ गया? चादर तकिया कुछ भी नहीं है कमरे में। भाभी, आपके कमरे से बिस्तर मैं ले गई थी छत पर लगाने के लिए। अब आप भी सारी लाइट्स बंद करके छत पर आ जाइए। लेकिन छत पर क्यों? अरे भाभी, वो क्या है ना, हम लोग ज्यादातर छत पर सोते हैं और आज तो मौसम भी काफी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। चलिए, अब आप भी आ जाइए। माया जब छत पर जाती है तो देखती है कि पूरी छत पर उसके सभी ससुराल वाले बिस्तर बिछाकर बैठे हुए हैं।